तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ लेडीज शर्ट कैसे बनाई जाती है। अब लेडीज शर्ट जो होती है जेंट्स शर्ट से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि जेंट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है और लेडीज़ का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। अब लेडीज शर्ट में क्या होता है, एक प्रोफेशनल शर्ट होती है जिसमें कि आगे डार्ट्स भी होती हैं, पीछे भी 2 डार्ट्स होती हैं, और एक शर्ट ऐसी भी होती है जो काफ़ी लूज़ भी होती है। तो काफ़ी अलग अलग तरह की शर्ट्स होती हैं। मैं आपको बिल्कुल जो प्रोफेशनल शर्ट होती है, जो ऑफिस में अक्सर आपने देखा होगा जो लड़कियां जॉब करने जाती हैं, तो जो उनकी शर्ट होती है वो वाली शर्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमसे घर बैठ के स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो 25 जनवरी से हमारा नया लाइव स्टिचिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेजरमेंट लूँगा मैं मनजोत का, आप थोड़ा इधर आए। शर्ट के लिए कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए आप सब लोग ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा पास आ जाओ। देखिए, सबसे पहले तो आपको शर्ट की लंबाई का नाप लेना है। ये देखिए, अब शर्ट की जो लंबाई है कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। अगर उसको आपने इन करना है पैंट के अंदर तो आसानी से इन भी हो जाए, तो बाहर वो निकल ना पाए। तो एक तो शॉर्ट भी शर्ट होती है, लेकिन हम शॉर्ट नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल एक ऑफिशियल शर्ट बनाने जा रहे हैं। तो कम से कम लेंथ होनी चाहिए 24। तो शर्ट की जो लेंथ होगी वो रखेंगे हम 24। इसके बाद आपको मेजरमेंट लेना है ये फुल बस्ट का, बिल्कुल फिक्स नाप लेना, लूज नहीं लेना। कितना है इनका? 34। कमर कितनी है? 28 इंच। तो जो फुल बस्ट है वो है 34 और इनकी जो कमर है वो कितनी है? 28। इसके बाद मेजरमेंट लेंगे हम हिप साइज़ का, बिल्कुल राउंड में जैसे कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं। कितना है? 36। तो हिप राउंड है 36। स्लीव्स हम इनकी रखेंगे 3/4, ठीक है, जिसके आगे हम कफ लगाएंगे। एक होती है फुल स्लीव्स नहीं रखेंगे, 3/4 स्लीव्स रखेंगे। तो तैयार जो स्लीव्स रखेंगे वो रखेंगे 15 इंच। आगे से जो बिल्कुल फिक्स अगर देखें तो 9 इंच आ रहा है, लेकिन 1 इंच लूज रखेंगे इसको, जो कफ लगाना है। तो कितना रखेंगे? 10 इंच। तो स्लीव्स की लेंथ क्या है? 15 इंच। और आगे से जो कफ का साइज रहेगा वो रहेगा 10 इंच। अब इसके बाद मेजरमेंट लेंगे हम शोल्डर का। तो बैक में घूमे एक बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनका शोल्डर का साइज आ रहा है, कितना आ रहा है? 14। ये हो गया इनका शोल्डर। एस मतलब शोल्डर 14 इंच। क्योंकि एक ऑफिशियल शर्ट बना रहे हैं तो ऑफिशियल शर्ट में 2 डार्ट्स आगे डलेंगे, 2 पीछे डलेंगे, तो उसके लिए डार्ट पॉइंट का भी मेजरमेंट लेना जरूरी होता है। तो इस तरह से डार्ट पॉइंट का आपको मेजरमेंट लेना है। जहाँ पर भी फुल बस्ट आ रहा हो वो होता है डार्ट पॉइंट। कितने पे आ रहा है? 10 इंच पर। तो डार्ट पॉइंट है वो है 10 इंच। लास्ट मेजरमेंट रह गया वो रह गया कॉलर का। हालांकि इस मेजरमेंट की खास ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है ज़रूरत वो मैं आपको बताऊँगा जब कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल फिक्स देखा जाए तो 13 इंच है, लेकिन थोड़ा सा लूज़ रखा जाता है इसको ताकि ये कंफर्टेबल रहे। तो 14 इंच इनका जो है कॉलर का साइज़ है। COLLAR कॉलर कितना है? 14 इंच। तो ये मेज़रमेंट मैंने ले लिया है। अब इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा भी कैसे हमने लेडी शर्ट की कटिंग करनी है। तो जिस तरीके से जो जेंट शर्ट होती है ना, मैंने कपड़ा भी जेंट शर्ट वाला ही लिया है। जेंट्स जो शर्ट होती है उसमें 2.25 मीटर का कपड़ा होता है जेंट शर्ट के लिए, लेकिन मैंने जो कपड़ा लिया है ये सिर्फ 2 मीटर ही कपड़ा है। मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना कपड़ा है, 100 सेंटीमीटर कपड़ा डबल में है, तो इसलिए टोटल ये 2 मीटर कपड़ा है। अब कपड़े को आपने कैसे बिछाना है, देखिए ये इसका सीधा वाला हिस्सा है और ये जो प्लेन वाला हिस्सा है जो ये है इसका उल्टा। तो कपड़े को आपने उल्टा ही बिछाना है। ऐसे देखो, ये जो किनारी वाले हिस्से है ना, ये आपको खुद की साइड में रखने हैं। ऐसे ऐसे किनारी वाले हिस्से खुद की साइड में रखने हैं आपको। बिल्कुल बराबर कर लो इनको ऐसे। बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक चीज़ जो है, क्योंकि लेडी शर्ट होता है जो वो थोड़ा एडवांस लेवल का काम होता है। अभी तक तो मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें ही सिखाई हैं, ये एडवांस लेवल की स्टिचिंग में ये चीज़ आती है। सबसे पहले आपको नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि कपड़ा अगर कहीं से छोटा या बड़ा हो तो काट कर उस कपड़े को आप बिल्कुल बराबर कर सकते हो।
अब लेडीज शर्ट जो होती है इसको नीचे से फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन हमने लेना है, क्योंकि हम ये नीचे से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं होती, 1 इंच से भी कम ही आपको मार्जिन लेना है, क्योंकि हम इसमें नीचे क्या करेंगे, सिलाई करेंगे। तो इसमें तुरपाई वगैरह का काम तो होगा नहीं, सिलाई करेंगे, बहुत कम इसमें फोल्ड होता है, ज़्यादा फोल्ड इसके अंदर नहीं होता। अब ये जो किनारे वाले हिस्से मैंने अपनी साइड रखे हैं, खुद की साइड, यहाँ पर आपको ये जो स्केल दिख रहा है ना, इस स्केल को यहाँ पर रख लेना है ऐसे कि ऐसे, बस सीधा, और ये सीधी लाइन खींचनी है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, ये वाली, ये आपके अंदर की साइड फोल्ड होगी ऐसे, क्योंकि ये इससे बोलते हैं काज बटन वाली पट्टी। ठीक है, ये जो है ना, ये सारा का सारा जो कपड़ा है लगभग ये 1.5 इंच से थोड़ा सा बड़ा ही है, जितनी जोड़ा हमारा स्केल है उतना आपको उसको ऐसे रख के सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर होंगे काज बटन। अब बात करेंगे सबसे पहले लंबाई की। तो शर्ट की जो लंबाई वो क्या है, 24। तो नीचे से ये तो फोल्ड हो जाएगा, तो इस जगह से आपको जो 24 जो लेंथ आ रही है ना शर्ट की, ठीक है, इससे भी बल्कि आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, आधा इंच ऊपर चला जाता है सिलाई मार्जिन में। तो 24.5 इंच आपको शर्ट की लंबाई रखनी है। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। लंबाई का काम हो गया क्लियर। लंबाई के बाद अब हम बात करेंगे शोल्डर की। शोल्डर कितना है, शोल्डर है 14 इंच, 14। तो जितना भी शोल्डर होता है उसका पहले हाफ करो। कहाँ से करना है, कहाँ से करोगे, ये जो पट्टी है ना, ये वाली पट्टी तो फोल्ड हो जाएगी अंदर, तो इस जगह से करना है आपको। 7 है ना, तो 7 की जगह आपको 7.5 लेना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी जाएगा जब बाजू अटैच होगी। तो कॉलर वाली जो कुर्ती हो चाहे शर्ट हो, सबका फार्मूला सेम ही होता है, जितना भी शोल्डर होगा उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। शोल्डर है हमारा 7 यानी कि 14, 7 दूनी 14, तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो ये टोटल कितना हो गया, 7.5। अब 7.5 इंच हमारा शोल्डर है, तो 7.5 इंच ही आपको लेना होगा इसका आर्म होल। 7.5 इंच पे जो है ये इस प्रकार से आपका आर्म होल का निशान लगेगा। इसके बाद यहाँ से कितना ये, तो यहाँ से कितना लेंगे, 1 इंच अंदर। क्यों लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर। जो बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार आपको इसको 1 इंच अंदर लेना पड़ेगा। सेम इसी तरह से हम कॉलर वाली जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग करते हैं, लेकिन जो चेंजेस कहाँ पर आएंगे वो भी आपको पता लग जाएंगे। इसके बाद आपको एक निशान लगाना है कमर का। जो कमर की जो शेप होती है कहाँ पर दी जाती है आमतौर पर, 14.5 या 15 के बीच में, तो ये कमर का निशान लगा लो। हिप, हम हिप की जो दूरी कितनी रखते हैं आमतौर पर, 21 इंच पर। तो 21 इंच पे मैं वैसे हल्का सा निशान लगाया, पूरा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे निशान हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने निशान, ये लंबाई का, ये कमर का, ये आर्म होल का, और ये इसकी लेंथ का। अब जब कुर्ती की कटिंग करते हैं उसका फार्मूला अलग है, लेकिन इसका फार्मूला अलग है। इसमें जो फिटिंग के निशान आपको कैसे लगाने हैं, देखिए इनका जो फुल बस्ट का मेजरमेंट है वो क्या है, फुल बस्ट का मेजरमेंट है 34। ठीक है, तो 34 का 1/4 करो कितना बनता है, यानी कि 34 का 1/4 कितना बनता है। आपको यहाँ पर 8.5 पे निशान लगाना है ये। ठीक है, कमर कितनी, 28। 28 का 1/4 कितना होता है, 7, 7 चौक 28। इनका हिप साइज है 36, तो 36 का 1/4 कितना बनेगा, 9 चौक 36। अब आप ये सोचोगे कि जो मैंने मेजरमेंट लिया है सेम उस मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए, कोई लूजिंग वगैरह ऐड तो मैंने करी नहीं, वो भी अभी करेंगे। अब क्योंकि इसके अंदर हमने डार्ट्स भी लगानी है, तो डार्ट्स के लिए जो डार्ट लगती कहाँ पर है, यहाँ पर लगती है इस जगह पर। ठीक है, और ये जगह कहाँ पर होती है हमारी कमर पर। तो कमर वाली जगह से आपको 1 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ से कितना था, तो 7 की जगह 8 पे निशान लगा लो यहाँ पर ये। अब क्या करेंगे, अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इन निशानों को ऐसे आपने देखो मिलाना आपस में। इसको मिला दिया मैंने और इस निशान को ऐसे सीधा नीचे ले गए, यानी कि जो हमारी सिलाई आएगी इस निशान पर जो मैंने लगाया है नहीं आएगी। ये सिर्फ मैंने निशान लगाए, अभी तो लूजिंग भी ऐड करनी है ना इसके अंदर। अब इसके अंदर लूजिंग कितनी लेनी है, ये तो फिक्स जो है वो निशान है। अब इसके अंदर टोटल लूजिंग लेंगे हम सिर्फ 1.5 इंच की। कितनी, 1.5 इंच, 1.5। अब इस 1.5 यानी कि 1.5 इंच के अंदर हमारी लूजिंग भी हो जाएगी और मार्जिन भी इसके अंदर ही ऐड है।
1.5 इंच की लूजिंग ठीक ठाक रहती है, एकदम मस्त परफेक्ट फिटिंग की शर्ट बनती है। तो कटिंग हमारी होगी इस वाली लाइन पर। वैसे सर इसमें लूजिंग कितनी देनी चाहिए? वैसे लूजिंग देखो, अगर थोड़ी और ज़्यादा लूज पहनी है तो 2 इंच की भी दे सकते हो टोटल। मतलब इसमें क्या है कि हम उसमें कुर्ती की कटिंग तो अलग तरीके से करते हैं, इसमें जो भी आपने फिक्स नाप ले रखा है ना बॉडी का, पहले उसका 1/4 का निशान लगा दो और टोटल बाद में 1.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग रख दो। अब उस 1.5 इंच की लूजिंग में आपका मार्जिन भी आ गया और लूजिंग, दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बाई चांस वो लूज करवाए तो ज़्यादा देनी पड़ जाएगी? बस लूज ही बनती है, इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं होगी, ठीक ठाक बन जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज शर्ट तो कोई पहनता भी नहीं है। अब क्या करना है आपको, इस जगह से आपको एक निशान लगाना है यहाँ पर। ये क्या है हमारा आर्म होल। यहाँ से टोटल कितना आर्म होल? 7.5 का हाफ कितना बनता है? इसका सेंटर ऐसे निकाल लो आप, ठीक है। अब आपको लेना है फ्रेंच कर्व। अगर फ्रेंच कर्व नहीं हो तब भी आप निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस फ्रेंच कर्व को आपने ऐसे रखना है, देखो यहाँ पर ऐसे, ये इसका फ्रेंच कर्व है। अपने आप इसकी गोलाई बन जाती है, आपको कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली 1.5 इंच के करीब दूरी बनती है। ये देखो मैंने आपके दिखा देता हूँ, आप लगभग इतना ही होगा ये देखो, ठीक है जी। ये जो कटिंग है ना, ये वाली, ये हमारे बैक वाला पार्ट है। अब जब फ्रंट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट वाले की कटिंग आपको थोड़ी सी और अंदर की साइड करनी पड़ेगी, हल्की सी आपको अंदर की साइड करनी पड़ेगी, तो ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो हल्की से अंदर करोगे तो इसको ऐसे आप यहाँ से ले जाकर लगभग आधा इंच, हाँ बीच में आधा इंच करके इधर निकाल दो। अब इसमें एक काम और बाकी है, वो क्या है, इसको डाउन करना है। कितना डाउन करोगे? 1 इंच। यहाँ से जो दूरी रखनी है आपको, कितनी रखनी है? 2.5, क्योंकि एक मीडियम साइज़ है ना ये। जब आप किसी मीडियम साइज़ के गले को बनाते हो तो आपको जो ये दूरी है ना, ये आपको रखनी है 2.5 इंच। लेकिन थोड़ा अगर हैवी साइज़ रखो तो इसको आप 2.25 इंच, या फिर और भी ज़्यादा हैवी हो तो 3 इंच का भी इसको रख सकते हो। और इसको यहाँ से ऐसे डाउन करना है, ये देखो। आपको लग रहा है कि शर्ट की मार्किंग होगी पूरी? अभी नहीं हुई, अभी इसमें और भी काम बाकी है। क्या काम बाकी है? अभी तो देखो इसमें जो गोलाई देनी होती है हमें, क्योंकि ये जो कॉलर होता है ना, ये वाला, इस प्रकार से यहाँ से इसकी कॉलर की गोलाई होती है। और इसको कभी सीधा नहीं काटते, इसको हमेशा ऊपर की साइड रखना होता है ऐसे। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा इसको ऊपर की साइड क्यों रखते हैं, सीधा क्यों नहीं कट करते। जब इसकी कटिंग होगी वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है किसी को कोई डाउट, या किसी को समझ ही नहीं आया? बता दो। आ गया सबको समझ? चलो, मुझे डाउट था वो तो मैंने पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों शर्ट बिल्कुल सीधी है नीचे से, लेकिन आपने कभी देखा कि किसी लड़की ने शर्ट पहनी हो नीचे सीधी हो? नहीं होती ना। जेंट्स फिर पहन लेंगे, लड़की कभी सीधी नहीं पहनती। अब इसमें जो कट होता है ना नीचे, उसको बोलते हैं चाइना कट। हाँ, उसका नाम चाइना कट है, लेकिन क्यों बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। आपको करना क्या है, इस जगह से आपको ऊपर आना है। कितना? 1.5, 1.5 इंच, ठीक है। और आपको इस तरह से इसमें हल्का हल्का जाते हुए ना इसको मिला लेना। अरे यार चौंक कैसे सीलन से हो रहे हैं, ये टूटी जा, इसमें क्या सीलन हुई पड़ी है, सर्दी का मौसम है ना। इसमें जाके इसको हल्का हल्का सा राउंड देके ऐसे मिला दो, तो ये इसका जो है नीचे से इस तरह से शेप बन जाएगी। अब जाके इसकी जो परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी हम करेंगे कटिंग। कटिंग कैसे होगी देखो, यहाँ से ये नीचे से कट गया, इसको हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको ऐसे काट देता हूँ सीधा। ये क्या है, अभी मैंने बैक की कटिंग करी है। फ्रंट की कटिंग मैं बाद में एक साथ करूंगा, जब पहले इसको भी बैक को एक बार मैं रख के कट कर लूँगा। अभी इसमें डार्ट पॉइंट के भी निशान लगाने, वो मैं बाद में लगाऊंगा।
पहले अब हम इसके जो बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग कर लेते हैं। अब बैक की कटिंग के लिए देखो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये साइड ओपन थी, मेरी खुद की साइड था किनारे वाला हिस्सा, लेकिन जब बैक की कटिंग करोगे तो इसको आपने ऐसे रखना है। देखो उधर से कपड़ा बच जाएगा हमारा। कपड़ा बहुत अच्छा है ये, एकदम मस्त शानदार। ऐसे रखना है। देखो इसको, ये जो मार्जिन था ना ये वाला, कौन सा वाला, 1.5 इंच वाला मार्जिन, ये आपको बाहर निकालना है। थोड़ा सा और फोल्ड करना पड़ेगा हल्का सा, ऐसे। ये जो 1.5 इंच, ये जो मार्जिन पूरा का पूरा आपको बाहर निकालना है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मूला है वो, एक जिसको बोलते हैं हिडन फार्मूला, छुपा हुआ फार्मूला। वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब वो मैं इसकी स्टिचिंग करूँगा तभी समझ आएगा। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने इतना बाहर निकाल दिया जितना मैंने ये लिया था, और इसके साथ मैं कटिंग कर दूंगा, लेकिन इतना जो बाहर इसको नहीं निकालते, इसको और थोड़ा सा बाहर निकालना है। कितना? इतना, आधा इंच और करना है इसको अंदर, ऐसे। अब आप कहोगे ऐसे तो पीछे का पार्ट छोटा हो जाएगा, पीछे का पार्ट छोटा नहीं होगा। अब वो चीज़ आपको तब समझ आएगी जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगा। आज एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। जब भी शर्ट की कटिंग करनी है ना, तो जो जितना मार्जिन मैंने आगे की साइड निकाला है, पीछे का जो मार्जिन आपको इधर से आधा इंच और इधर से छोटा रखना है इसको, फिर जाके आपको उसकी कटिंग करनी है। इसको ऐसे रखा जाता है, क्योंकि जब ये बन जाएगी, बनाने के बाद इसका जो फाइनल लुक आपको मैं दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ मैंने ऐसे क्यों करी है। तो याद रखना, कभी भी शर्ट की कटिंग करो तो जो आगे का हिस्सा है ना, ये वाला बिल्कुल बराबर नहीं रखना इसको, बल्कि और भी आपने आधा इंच इधर से अंदर की साइड लेना, बैक साइड को। अब इसमें करना क्या है आपको, अब हमने आगे से डाउन कितना किया था, 1 इंच। तो 1 इंच डाउन किया था, तो 1 इंच पीछे से इसको उठा लो ऐसे। और इस निशान को ऐसे कैसे नीचे जाकर मिला लो। यह है इसका। अब यहाँ से आपको जो है इस तरह से नीचे की साइड आना है। कितना? सिर्फ 1 इंच यहाँ पर, और यहाँ पर होगी गोलाई बैक साइड की, ऐसे। बाकी आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि पीछे से 1 इंच उठाना है और ये नीचे 1 इंच आकर इसकी गोलाई आपको करनी है। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये है इसका बैक और ये है इसका आगे का हिस्सा, फ्रंट। लो जी, ये कट गया इसका फ्रंट और ये कट गया इसका बैक। अब बात करते हैं इसकी स्लीव्स की। फिर इसमें लास्ट में हम लगाएंगे इसकी डार्ट्स के निशान। ये कपड़ा बच रहा है हमारे पास, कपड़ा काफ़ी है। स्लीव्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 15 इंच, जिसमें हम आगे जो कप लगाएंगे वो रखेंगे हम 2 इंच के। तो 15 में से 2 इंच कम कर दो, 13 इंच। तो बाजू की कटिंग कितने पर होगी? बाजू की कटिंग 14 इंच पर होगी। आधा इंच ऊपर भी सिलाई में जाएगा और आधा इंच जो कप हम जोड़ेंगे उसमें चला जाएगा। तो बाजू टोटल 14 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये बाजू की जो आगे से गोलाई है वो थी, कब था? 10 इंच का। यहाँ से हम नॉर्मली कितना डाउन करते हैं? 3.5 इंच। और फार्मूला वैसे आप लोगों को पता ही है। बाकी इसमें एक मेरे पास और भी फार्मूला है जो कि बहुत आसान है, बिना किसी मैथ के उस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे, बैक वाले पार्ट को उठा लो ऐसे, यहाँ पे मैंने रख लिया, ठीक है।
और यहाँ से आपने इसको ऐसे पकड़ के देखना भी आपकी जो आर्म होल है कहाँ पर आ रहा है फिक्स, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो हमें कटिंग कहाँ पे करनी है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन लेके यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, क्योंकि बाकी तो सब सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे सिलाई लगानी, इसमें पता कि आप ये मत सोचना कि सिलाई यहाँ पर लगेगी, सिलाई आपकी यहाँ पर लगेगी इस जगह पर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिक्स आ रहा है तो इसी जगह पर मैंने ये निशान लगाया है। अब इस निशान को हमने इससे मिला लेना है ऐसे, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। देखो ये वाला, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते इसमें लेडी शर्ट में। और बाकी यहाँ से जो मैंने 3.5 इंच डाउन किया है, बस आपने इसको ऐसे पकड़ कर यहाँ से जैसे हम कटिंग करते हैं नॉर्मल कटिंग करके इसमें जाके मिला लेना है। लो सर, ये हमारी स्लीव्स कट गई। जिस तरीके से इस शर्ट में फ्रंट में मैंने आर्म होल की कटिंग करी, ऐसे ही आपको स्लीव्स में भी फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हल्की सी करनी है। स्लीव्स कट चुकी हैं। अब इसमें एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो क्या है, डार्ट पॉइंट। अब डार्ट के निशान आपको कैसे लगाने हैं। डार्ट पॉइंट क्या था, 10 इंच, तो आपको यहाँ से 10.5 पे निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा ना। यहाँ से जो दूरी रखनी है आपको, वो रखनी है आपको, इनका सीने का साइज़ है कितना, 34। तो सीने का साइज़ अगर 30 या 32 होता है तो हम जो दूरी रखते हैं ना ये वाली, ये हम रखते हैं 3.5 इंच। और अगर सीने का साइज़ 34 या 36 हो जाए तो उसको आप 3.25 या 4 के बीच में निशान को लगा सकते हो। तो मैं 3.25 के करीब इस निशान को लगा रहा हूँ। डार्ट की जो लंबाई है वो आपको 6 इंच रखनी है। ऊपर से 3.25 लिया तो यहाँ से भी 3.25, सीधा इस निशान को लगा लो ये। अब इसमें जो डार्ट लगेगी ना वो कैसे लगेगी, हमारी टोटल डार्ट की लंबाई कितनी है, 6 इंच, तो 6 का आधा 3। भाई उबासी आ रही है लोगों को, मेरे को लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। चाय अभी मंगा रहे हैं। मैंने पहले कहा था ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल का काम है ये, अभी तक तो बेसिक चीज़ें थी, अभी थोड़ी सी एडवांस है, तो एडवांस में फिर थोड़ा सा होता ही है। इसको बोलते हैं व्हील ट्रेजर, ठीक है, यानी कि गरारी। इस गरारी का काम पता क्या होता है, अब ये जो मैंने निशान लगाया ना, इसको ऊपर ऐसे चला दो। अब ये मत सोचना कि कपड़ा फटेगा, कपड़ा नहीं फटेगा बिल्कुल भी। ये सिर्फ जो ये मार्क होते हैं ना, ये दूसरी साइड भी इससे आपके मार्क उठ जाते हैं। व्हील ट्रेसर बोलते हैं इसको। आपको दिखेंगे नहीं, पता क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिख रहे कपड़ा बहुत डार्क है ये कपड़ा ना बहुत ज़्यादा डार्क है ये तो इन निशानों को कोई बात नहीं दिख रहे तो ना सही। अब भाई जो है तो है ही, क्या है, कपड़ा डार्क है तो नहीं दिखा तो नहीं दिखा। इसको मैं ऐसे कैसे उठा के दूसरी साइड निशानों को मैं यहाँ पर, हमारा जो देसी काम है उस काम से हम इसको इधर छपा लेंगे। कैसे, थप्पी मार के। ये देखो, ये व्हील ट्रेसर फेल हो गया लेकिन हमारी थप्पी फेल नहीं हुई। ये देखो, ये आगे की साइड मैंने इस तरह से निशान लगाए, ठीक है। ऐसे ही अब पीछे की साइड भी लगा लो। इसको बस ऐसे कैसे रख लो, देखेंगे कपड़ा ना बहुत ज़्यादा डार्क है, मेरे वैसे मुझे दिख रहा है हल्का हल्का सा। अच्छा दिख गया, हाँ दिख गया। ये रहा, एक इधर है और एक ये रहा। तो यहाँ पर आपकी, यहाँ पे क्या है, आपकी डार्ट डल जाएगी। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना डार्ट का, वो यहाँ पर आपका इस तरह से कवर होगा। एक डार्ट इधर डलेगी और एक डार्ट इधर डलेगी ऐसे। तो लेडीज़ शर्ट की जो कंप्लीट कटिंग है हमारी हो चुकी है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ तो आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आपको कुछ वीडियो तो खैर देखने को मिल ही जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और रही बात इसकी स्टिचिंग की, तो स्टिचिंग का जो पार्ट है 1-2 दिन में हम इसका शूट करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि मैंने 2 दिन के लिए बाहर जाना है। कहाँ जाना है, अपने ससुराल जाना है। तो आकर इसको हम स्टिच करेंगे। तो आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ कि बहुत जल्दी इसका जो स्टिचिंग वाला पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप अपना पेशेंस बनाए रखना। और मैंने बोल ही दिया है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर आप सिर्फ कटिंग दिखा देते हो, स्टिचिंग नहीं दिखाते। तो इसका आपको जो स्टिचिंग का पार्ट भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।